Welcome to Sharp English Academy YouTube channel. My name is Loken Singh. You are watching me on Sharp English Academy YouTube channel. Friends, we are going to teach you the use of about to in past today, and we already have explained the use of about to in present in our previous video. If still you have not watched that video, so I would like to request you, please go in the descriptions and find the links of all the videos uploaded there. So let's start the learning the use of about to in past. So when we talk the use of about to in past, so first of all we come to know the pehchan, definitions, how to recognize a sentence so that we can translate and can speak it easily. तो चलिए बात करते हैं about to के प्रयोग का पास्ट में. फ्रेंड्स, जब भी हम बात करेंगे about to की पास्ट टाइम में तो हमें सबसे पहले पहचान देखनी है. तो अब हम बात करते हैं ऐसे वाक्यों की जिनमें मुख्य क्रिया के बाद वाला था, वाली थी, वाले थे अथवा को था, की थी, इस टाइप के शब्द अगर हमें हिंदी के वाक्य में मिलते हैं तो उन वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हमें सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करना है और उसके साथ में अबाउट टू और वी वन का प्रयोग करना होगा. ऐसे सेंटेंस अपने डेली रूटीन लाइफ में, कम्युनिकेशंस में, अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हम कितनी बार जाने अनजाने में लोगों के साथ बोल देते हैं, लेकिन हमारा फोकस नहीं होता उस टाइम कि हम सेंटेंस क्या बोल रहे हैं. हमारा सिर्फ फोकस होता है मैसेज पर कि हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. हम कितनी बार लोगों से बोलते हैं कि जैसे कल बारिश होने वाली थी, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, मेरा भाई आने वाला था, ट्रेन जाने वाली थी, मैं तुमसे मिलने वाला था, लोग एक दूसरे की मदद करने वाले थे. ठीक है, तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे. तो पॉजिटिव में जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हमें सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करना है. उसके बाद अबाउट टू यू लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ध्यान रखें, यहाँ पर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है. ठीक है, अब हमने देखना वाज वर्ब का यूज कैसे करना है. तो वाज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वाज का प्रयोग हम आई यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम लाइक मोहन, सीता, गीता, माई ब्रदर, कोई भी सिंगल रिलेशन, कोई भी सिंगल थिंग और साथ में एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको वॉज लगाना होगा. ठीक है, और सेकेंड वर्ब का प्रयोग हमें कब करना है, जब भी हम सेकेंड पर्सन यू की बात करें, जो कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो हमें वर ही लगाना होगा. वी यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें, दे यानी थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें, या फिर हम दीज दोज के साथ में कोई भी सब्जेक्ट लगाएं प्लूरल, और अगर मोर देन वन नेम्स है तो भी हमको वर लगाना है. जैसे मोहन और सोहन, तो दोनों नाम हो गए तो वर लगेगा. ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट्स जो भी होगा उसके साथ में भी हमको वर लगाना होगा. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया, जैसे मैं तुमको कल कॉल करने वाला था या मैं तुमको कल कॉल करने को था. इस मीन्स मैंने किया नहीं लेकिन मैं करने वाला था. तो पास्ट में जब सब्जेक्ट किसी क्रिया को, एक्शन को करने वाला था या कोई एक्शन होने वाला था या मैं किसी एक्शन को करने को था, तो उस केस में हम अबाउट टू का प्रयोग वाज वर्ब के साथ में करते हैं. अब यहाँ पर हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देख रहे हैं. सब्जेक्ट सबसे पहले आई आएगा, तो वी विल ट्रांसलेट इट लाइक आई वॉज अबाउट टू कॉल यू येस्टरडे. So we have mentioned there, I was about to call you yesterday. नेगेटिव में हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगाना होगा, फिर हमको नॉट का प्रयोग करना होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर अबाउट टू वी वन अदर वर्ड्स अपनी जगह पर बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा. अब इसी सेंटेंस का मैं नेगेटिव बनाता हूँ, तो मैं से बोलूँगा आई वॉज नॉट अबाउट टू कॉल यू येस्टरडे, मैं तुमको कल कॉल करने वाला नहीं था. इंट्रोगेटिव, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. जब क्लोज क्वेश्चंस किया जाएगा जो हिंदी में क्या से शुरू होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे, वॉज या वर आएगा क्योंकि पास्ट है. उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अबाउट टू आएगा, वी वन आएगा, अदर वर्ड आएगा. लास्ट में क्वेश्चन अनुसार जरूर लगाना है. अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर एग्जाम्पल की. तो अब हमने एग्जाम्पल बनाया, क्या मैं तुमको कल कॉल करने वाला था. इसका जवाब यस या नो में आएगा, इसलिए इसको क्लोज क्वेश्चन कहा गया है. तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, Was I about to call you yesterday? Now we talk about WH. तो WH में ओपन क्वेश्चन होता है जिसमें हम मानते हैं कि हिंदी सेंटेंस के बीच में कौन, कब, कहाँ, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, तो उनका रिप्लाई यस या नो में नहीं आता है, इसलिए उनको WH वर्ड कहा गया है.
और WH ओपन क्वेश्चन कहा गया है। अब यहाँ पर जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें WH वर्ड लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वाज या वर, फिर अबाउट टू का यूज होगा, उसके बाद V1 आएगा, देन अदर वर्ड। एग्जाम्पल, इसी में मैंने कहा मैं तुमको कब कॉल करने वाला था, तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कब कॉल करने वाला था, कब वर्ड बीच में आया, तो उसको सबसे पहले इंग्लिश में हमने व्हेन लगाया। अब उसके बाद में वॉज लगाया, क्योंकि यहाँ पर बात मैं सब्जेक्ट में है तो बात मेरी हो रही है, तो आई के साथ में वॉज लगता है। तो इसको कैसे बोलेंगे, व्हेन वॉज आई अबाउट टू कॉल यू। इसमें हमने यस्टरडे नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हम टाइम पूछ रहे हैं कि कब कॉल करने वाला था, तो रिप्लाई क्या आएगा, मैं तुमको कल कॉल करने वाला था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अबाउट टू का प्रयोग पास्ट में देखा। अब कई सारे एग्जाम्पल्स हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और आपको एक पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई नया स्ट्रक्चर यहाँ पर सीख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप उस स्ट्रक्चर्स पर अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बोल बोल करके आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपके मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आपने कोई भी अबाउट टू का प्रयोग पास्ट में लिया, अब आपने बारे में पास्ट में सोचिए कि आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जिनके बारे में आप कहें कि मैं ये करने वाला था, वहाँ जाने वाला था, उससे मिलने वाला था, कौन आने वाला था, कौन कहाँ जाने वाला था, क्या होने वाला था। इन सारे क्वेश्चंस के जब जवाब हमारे माइंड में आएंगे तो वो सारे सेंटेंस अबाउट टू के आ जाएंगे, तो उनको हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अबाउट टू स्पीक इन इंग्लिश, माई फ्रेंड वॉज अबाउट टू टेक इंटरव्यू, they were about to play cricket, India was about to win the match, the Prime Minister was about to go to the USA, we were about to learn English language, she was about to call me, my father was about to call me. Such kind of examples we can easily speak. So we would like to request you once again, if still you have not subscribed our channel, so please go and subscribe our channel. Thank you for watching Sharp English Academy.